बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे हम उनको आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैट्रिक्स की टाइप को डिस्कस किया कि मैट्रिक्स की हमारे पास अगर डायगोनल टाइप हो तब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी टाइप हो तब क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टाइप हो तब क्या करेंगे, नल या आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स की फॉर्म हो तब आप उसको मैट्रिक्स को कैसे कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है स्केलर है, रेक्टेंगुलर है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। हम लोगों ने लास्ट टाइम इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली। जी अब हम देखेंगे अगर आपके पास दो मैट्रिक्स आ जाएँ, तीन आ जाएँ, चार आ जाएँ, पाँच आ जाएँ, तो हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। जैसे हम नंबर्स को ऐड करते आ रहे हैं, 2+2 आपने देखा 4 आ जाता है, 2+3 किया 5 आ जाता है। तो हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें, मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, और हम 1.6 जो है उसके अंदर देखेंगे कि मैट्रिक्स जो है किसी नंबर के साथ कैसे डिवाइड होता है, वो हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखेंगे एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे मैट्रिक्स जो है उनके अंदर परफॉर्म होती है। तो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दो, इसको हम नाम दे देते हैं जी ए 1 0 2 3, बी को हम नाम दे देते हैं जी 0 3 1 -2। उसके बाद हम कोई भी सी ले लेते हैं को 0 1, और चलिए डी भी ले लेते हैं 3 1 2 2 1 2। ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब हमारे पास चार मैट्रिक्स हैं यहाँ पे दिए हुए। अब हमने इनको करना है ऐड। एडिशन के लिए ये आपने रूल याद रखना है, तब तक वो मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगे जब तक उनका ऑर्डर सेम होगा। हमने क्या समझा इसके अंदर, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस के अंदर एडिशन तभी पॉसिबल होगी जब दो मैट्रिक्स हों, तीन हों, चार हों, उनका आर्डर सेम होगा, तभी वो क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर उनका आर्डर डिफरेंट हुआ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डिफरेंट हुआ, तो वो ना ही ऐड होंगे ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे। ये हमने रूल याद रख लेना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा आपका आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आपने देखना है कि ये चार मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसका आर्डर देखें तो इसका आर्डर 2/2, इसका आर्डर देखें 2/2, इसका आर्डर देखें 2/1, उसका आर्डर देखें 2/3। तो अब आपने देखना है कि कौन से मैट्रिक्स इसके अंदर जो मैंने एग्जांपल दी है उसके अंदर आपस में ऐड हो सकते हैं। ए वाले मैट्रिक्स का आर्डर अभी आपने बताया 2/2, बी वाले का बताया 2/2, तो इसका मतलब है दोनों के आर्डर सेम हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो क्या बाकी ऐड होंगे? नहीं ऐड होंगे, क्योंकि उनका आर्डर क्या था, डिफरेंट था, इस वजह से वो आपस में ऐड नहीं होंगे। अच्छा अब हम ऐड करते हैं a प्लस बी को। कैसे ऐड करना है? एज इट इज सिंपल सा ऑपरेशन आपके पास ये a प्लस बी लिखा, पहले आपने a मैट्रिक्स लिखना है। a मैट्रिक्स 1 0 2 3 प्लस बी आपके पास आता है जी 0 3 1 -2। अब देखिए आपने इनको ऐड कैसे करना है। ये वाला जो आपके पास पहले कॉलम का पहला नंबर होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम का पहला नंबर आपस में ऐड होता जाएगा। ये आपने खुद माइंड के अंदर इसका जो स्केच बना लेना है। ये वाला नंबर इस नंबर के साथ ऐड, ये वाला नंबर 3 के साथ ऐड, 2 जो है इस 1 के साथ ऐड, 3 जो है -2 के साथ ऐड। तो अब आप ऐड करें तो ये बन जाएगा इस तरह, ब्रैकेट ड्रा कर ली, 1 + 0 0 + 3 0 + 3। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन 2 + 1 3 + -2 आपकी क्लियर है ये कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, इनको ऐड करें, 1 + 0 1, 0 + 3 3, 2 + 1 3, 3 + -2 है तो 3 - 2 आपके पास 1 आ जाए। तो ये सिंपल आपके पास एडिशन आ जाती है। इसी तरह ही आपका सब्ट्रैक्शन का सवाल आता है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने सिंपल या एडिशन के अंदर ये रूल याद रखना है कि आपके पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, ना ही उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दे, फॉर एग्जांपल सवाल दे ए को सी में ऐड करें,
तो आपने ये आंसर नहीं निकाल देना, सिंपल आंसर लिखना है ए मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स बोथ मैट्रिक्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, इस वजह से एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी इज़ डिफरेंट, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरह आप इसको अगर सवाल आ जाए इस तरह का तो आप इसको इसके आंसर में ये लिख देते हैं। और अगर ऑर्डर सेम हो तो आपने ऐसे परफॉर्म करना है। और अगर ये नेगेटिव के अंदर आ जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं साइन चेंज कर दूँ, ये कहता है जी माइनस करें, इनको माइनस कर देते हैं, चले आप। तो अब हमने साइन चेंज करना है, 1 + 0 था तो यहाँ पे -0 हो जाएगा, 0 + 3 था तो ये -3 था, 2 + 1 है तो 2 - 1 है, तो ये आपके पास माइनस के अंदर। तो अब आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपका 1 - 0 0 - 3, 1 - 0 करेंगे तो 1, 0 - 3 करेंगे तो -3, 2 - 1 करेंगे तो 1, 3 + 2 करेंगे तो 5। तो आप इस तरह इसकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने एडिशन ऑफ द, और आपके पास सब्ट्रैक्शन के अंदर ये याद रखा है कि आपके पास सिंपल क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ऑर्डर हमेशा आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब आपने जो साइन है वो ध्यान के साथ यहाँ पे अप्लाई करने हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक जो एंट्री है वो मैंने नेगेटिव यहाँ पे पुट कर ली है। तो आपने इसको सही तरह सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं इससे अगला जो हमारे पास आता है जी कंसेप्ट। ये तो हमने सॉल्व कर दिया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब आते हैं हम एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं एक मैट्रिक्स, उसमें आप ऐड करते हैं उसका अपना नेगेटिव मैट्रिक्स। एक आपने मैट्रिक्स रखा ए, उसमें आपने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स रख लिया तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे हम इस चीज़ को समझें, एक ही जगह आप 2 रख लें, 2 का एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आएगा, इसी का नेगेटिव आप ऐड कर दें। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2 विच इज इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स आपके पास 0 आए। और आपके पास अगर हम देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम डिस्कस करेंगे, वो उसका आंसर 1 आता है। एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप कहते हैं अलजेब्रिक टर्म में थोड़ी बात करें तो x + -x, x का आपके पास एडिटिव इनवर्स -x 0। अगर आपके पास 4 हो, 4 का एडिटिव इनवर्स आपके पास 0, 5 हो, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप मैट्रिक्स कोई भी उठा ले, b का अगर आप एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो -b हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अगर सी मैट्रिक्स उठाते हैं तो आपके पास -c इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। और अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व करके देखें तब हमारे पास क्या आंसर आता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है ए, आप सपोज कर ले कि ये 2 - 1 0 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब आपको सवाल देते हैं जी फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल याद रख लिया कि अगर इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐड कर दें तो तब आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये ए तो आपके पास है, नेगेटिव ए बनाना है आपने। ठीक है, आपने एडिटिव इनवर्स निकाला तो एडिटिव इनवर्स था तो -a है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू -a। एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू -a। और -a को अगर इस जुबान में लिखें तो माइनस तो एज इट इज a की जगह आपके पास आ जाएगा 2 - 1 0 एंड 3। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, इससे आगे भी आंसर लिख सकते हैं। आंसर इसका क्या आएगा, माइनस को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवा दें, -2 +1, तो ये तो आपके पास 0 और ये -2, तो आपका एडिटिव इनवर्स ये आ जाएगा। ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ हो, 3 रोज हो, 4 रोज हो, 5 कॉलम्स हो, आपने सिंपल क्या करना है, उसका नेगेटिव निकाल लेना है। जब नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है आपके पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। चलें अब आप इसको ज़ुबानी सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ, ये जिसके अंदर इसका ऑर्डर आ रहा है जी 4/3।
अब आपने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना, तो क्या करना है, ये मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल आप कहते हैं बी है, अब इसका नेगेटिव क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपने इसका नेगेटिव ले लेना। तो सिंपल आपने आंसर अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो इसका नेगेटिव क्या होगा, साइन चेंज करने हैं, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव आपने लेना है -3 -1 -2 -4 -7 -8 -9 -2 -1 -2। तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको माइंड के अंदर भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जी अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपके पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो देखी हुई। अगर हम इसको सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखें, तो हम इस तरह करते हैं a + b + c = a + b + c, और ब्रैकेट्स की यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन दे दी, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी आप इसके अंदर मज़ीद लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास a + b = b + a, इस तरह के आप लोग लास्ट पढ़ के आए हैं। अभी हम सिंपल ये वाला इस तरह के सॉल्व करते हैं। अगर ये कंडीशन हो तो इनको कैसे सॉल्व करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास मैट्रिक्स पड़े हुआ है, a मैट्रिक्स 2 1 3 0, b मैट्रिक्स पड़ा हुआ है जी 2 3 -1 0, c आपके पास पड़ा हुआ है जी 1 4 2 0। तीन मैट्रिक्स हैं। अब आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड उठानी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये वैसे आपका भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नहीं है, सवाल जैसे आपको समझाने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास आ रहा है जी a + b + c। तो सबसे पहले आपने किस चीज़ को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आएगी उसको सॉल्व करेंगे। मतलब आपने a + b निकालना है, a + b का जो आंसर आएगा आपने उसको c में ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहले आप a + b निकाल लें। तो a + b पहले आप a लिखें 2 1 3 0 + b 2 3 -1 0, इन दोनों को ऐड करें। ये वैसे 3 स्टेप्स में होता है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखने लगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर जो मैं स्किप करने लगूँ, आपने पहले लिखना है 2 + 2 1 + 3 3 -1 0 + 0। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2 + 2 4 1 + 3 4। अगर आपको ये डायरेक्टली समझ आती है तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 -1 2 0 + 0 0। तो ये आपके पास a + b आ जाएगा। अब आपने a + b को c में ऐड करना है, तो आप लिखेंगे a + b, जो कि ये आंसर आया है उसको हम अब c में ऐड करना चाह रहे हैं। तो a + b आपके पास आया 4 4 2 0 + c आपके पास आया 1 4 2 0। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जस्ट आप इनको ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 4 + 1 5 4 + 4 8 2 + 2 4 0 + 0 0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं एसोसिएटिव लॉ के अंदर। जी अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस तरह के सवाल आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, हम इसको जो बुक का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन है 2a + 2b = 2a + b। अब हमने ये प्रूव करना, ये सवाल है, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। ये मैट्रिक्स जो है a फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1 0 1 0। ठीक है, उसके बाद आप b ले लेते हैं जी, b = 1 0 0 1। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रही है जी, लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रही है 2a + 2b। a तो आपके पास है, b भी है, लेकिन 2a कैसे लेके आएंगे, इसका मतलब है a मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिख दिया, a की जगह a मैट्रिक्स लिख देना है 1 0 1 0, आगे +2b है तो 2b आपने एज इट इज लिख देना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2 0 2। कैसे मल्टीप्लाई किया है, सिंपल, आप जैसे इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते आए हैं, जैसे ये कंडीशन है। तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 इनसाइड द ब्रैकेट हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2x + 2 3 = 6। तो आपका आंसर आ जाता है जी 2x + 6।
ठीक है। तो इसी तरह मैंने क्या किया, 2 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 0s are 0। ठीक है, तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। प्लस फिर आपने इस 2 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1s are 2, 0 0 2। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन का जो मैंने आपको रूल बताया कि आप हर एक को सेपरेटली करें, हर एक जो स्टेप है वो सही तरह सॉल्व करें, तो आपका इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं आएगी। तो 2 + 2 करेंगे तो 4, 0 + 0 करेंगे तो 0, 2 + 0 करेंगे 0, 2 + यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0 + 2 करेंगे तो 2 आपके पास। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। इसी तरह राइट हैंड साइड आपने करना, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले हमेशा आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो पहले आप a + b निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो हम क्या करते हैं जी, a + b पहले निकाल, a + b आपके पास 1 0 1 0 प्लस 1 0 0 1 ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 0 1 और ये आपके पास 1। ये कंडीशन। अब आपने इसको क्या करना है जी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, क्लियर होगी इसके अंदर कंडीशन। आपने क्या किया, इसको 2 के साथ ऐड करवाया। यहाँ पे आपकी एडिशन के अंदर मिस्टेक, 2 + 0 = 2 आता है। ठीक है, 2 + 0 = 2। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको सिंपली ऐड करना है। ये ऐड कर दिया, अब आपके पास इसका a + b का आंसर आ जाएगा। ये आपकी आ रही है जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, अब हम निकालना चाह रहे हैं राइट हैंड साइड का आंसर। क्या दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते? तो a + b निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे 2 भी है। अब आपने इस a + b जो आ रहा था आंसर, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये बन जाएगा 2 a + b। तो आपने 2 लिखा, 2 0 1 1। तो आपके पास क्या आ जाएगी कंडीशन, 2 को इनसाइड द ब्रैकेट जितनी भी एंट्रीज आ रही है मैट्रिक्स के वो मल्टीप्लाई कर दें। 2 * 4, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2। तो आपके पास देखें दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव आप लिख दें साथ। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, दिस ईयर उन्होंने एक सिलेबस जो है वो शॉर्ट करके भेजा। ये 6 और 7 जो क्वेश्चंस हैं ये आप स्किप कर दें, ये अभी आप लोगों ने नहीं करने, क्योंकि ये आपके सिलेबस में उन्होंने प्रोवाइड नहीं किए हुए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फॉर एग्जांपल उसने कहा जी ट्रांसपोज की भी यहाँ पे टर्म आ रही है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन है, बी उसने दिया हुआ है जी 1 2 1 0। मैं इसका करने जा रहा हूँ जी 5वां पार्ट। ठीक है, 5वां पार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, 5वां पार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसने दिया हुआ जी b + b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। b + b ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, मतलब है आपके पास b + b ट्रांसपोज करें तो आपके पास वही मैट्रिक्स आपके पास आना चाहिए। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हमारा वही आंसर आता है या नहीं आता जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नेगेटिव ले लेते थे, नेगेटिव कॉमन ले लेते थे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उसकी डेफिनेशन के अंदर ही उसको सॉल्व कर दिया था। तो अब हम इस तरह के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास b है, b ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं। b ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम में चेंज कर देना या कॉलम को रोज के अंदर। तो पहली रो को मैं पहला कॉलम बना दूंगा 1 1 और इसका लिया तो 2 0। अब आप ऐड करना चाह रहे हैं b + b ट्रांसपोज। ठीक है, b को b में ऐड, b ट्रांसपोज में ऐड करना है। तो b + b ट्रांसपोज, b आपके पास 1 2 1 0 प्लस 1 1 2 0। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ऐड किया 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 2 आपके पास आ जाएगा जी 3 और ये आपके पास आ जाएगा जी 0। अब आपके पास ये सेट बन गया, पूरा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, सॉरी सेट नहीं बना, मैट्रिक्स बना। तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन गया है b + b ट्रांसपोज। और आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी इस तरह, a ट्रांसपोज हो तो उसका आंसर a ही आता है। ठीक है, a ट्रांसपोज हो तो उसका मैट्रिक्स a ही आता है। अब देखें आपके पास सवाल के अंदर तो 2 मैट्रिक्स आ रहे थे, b + b ट्रांसपोज
आपने सवाल को स्टार्ट किया, ठीक है, सवाल को स्टार्ट करके देखें जो अब आपने आंसर निकाला वो एक मैट्रिक्स आ रहा है। हम सपोज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए बी प्लस बी ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ताकि आपकी जो परेशानी आ रही है कि हमने सवाल तो इस तरह का समझा हुआ है, यहाँ पे तो बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि कैसे इस सवाल को जो है सॉल्व करें। तो आप सिंपल क्या करें, बी प्लस बी ट्रांसपोज को किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ इक्वल रख दें। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ए, लेट बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बी प्लस बी ट्रांसपोज जब ए के इक्वल है तो इसका मतलब है जो बी प्लस बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 2330। क्लियर होगी बात ये वाली मेरी। जस्ट आपने क्या किया, हमने अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कि हमने तो स्ट्रक्चर ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इस तरह का पढ़ा हुआ है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आंसर आपके पास वही आए, या स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो उसका ट्रांसपोज लें तो नेगेटिव आए तो नेगेटिव को आप कॉमन ले लेते थे, बाहर निकाल लेते थे। तो अब तो यहाँ पे आपका बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या किया, पहले सवाल को इसी तरह ही सॉल्व कर दिया। बी प्लस बी ट्रांसपोज जो उसने सवाल दिया हुआ था हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया। हमने यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना, हमने बी प्लस बी ट्रांसपोज कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमने सवाल की तरफ देखना है, ये तो सिमेट्रिक के बारे में भी हमसे पूछ रहा है कि हमने बताना है कि ये जो आंसर आया है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये जो मैट्रिक्स आ रहा है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देखेंगे। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वही दोबारा मैट्रिक्स आ जाए। अगर ए ट्रांसपोज ए ले रहे हैं तो ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है अगर ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने ये परेशानी ख़त्म करने के लिए, ये तो पीछे बी प्लस बी ट्रांसपोज की चेंज आ रही है उसकी, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो इसका मतलब है इसी का ट्रांसपोज लेना है आपको। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2330, उसका ट्रांसपोज लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2330, वही आंसर आ जाएगा। आपने इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपका कहे जी स्क्यू सिमेट्रिक बताना है आपने, तो कैसे स्क्यू सिमेट्रिक बताएंगे, वो उसने सवाल के अंदर दे दिया जी बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने पहले बी माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लेना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज एक आंसर दे देगा, उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ नज़र आएंगी, आपने नेगेटिव वैल्यूज़ को कॉमन लेते जाना है। जब कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे आपके पास माइनस की फॉर्म के अंदर आंसर आ रहा होगा, तो आपका फॉर एग्जांपल इधर बाहर माइनस आ जाएगा, तो आप उसको कह देंगे कि जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा जी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आपने सिंपल 6 और 7 क्वेश्चन जो है उसको स्किप कर देना है, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो जो बाकी आपके 1.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो सारे उनके जो कंसेप्ट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, हमने कैसे सॉल्व करना है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अपनी अटेंडेंस लगा लें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़।